आपका जो ACL हुआ ना, तो ऊपर फीमर की तरह से टूटा हुआ था। सो हमने ना रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन दोनों किए हैं। सो एक ACL को अलग अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि सारा ACL निकाल के हमेशा नया बनाना होता है। तो आपका जो ACL है वो अच्छा था, उसका सब्सटेंस अच्छा था, पर वो इतना अच्छा नहीं था कि अगर मैं सिर्फ रिपेयर करता तो उसके फेलियर के चांसेस आते, क्योंकि ऊपर से वो ख़राब हो गया था फीमर की तरफ से। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं बायो ACL जो आपने आपके साथ किया। तो बायो ACL में हमने नया ACL बनाया है, और जो आपका पुराना ACL सारा बचा लिया, वो पुराना ACL अब है ना नए ACL पे कवर के जैसा है, और उन दोनों को स्टिच भी कर दिया आपस में। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो पुराना ACL है उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जो नया ACL बना है हैमस्ट्रिंग रनने से वो आपको स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि वो ऊपर और नीचे हड्डी को जोड़ के रखा है उसने। जो पुराना वाला ACL है वो उस पर कवर की तरह काम करेगा, जिसमें ब्लड वेसल्स है, नर्व एंडिंग्स है। सो वो सब चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले दिन से ही कॉन्फिडेंस फील होगा, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो हमें इसके अंदर जो नया ACL होता है ना, उसमें ब्लड वेसल्स, ये आपका पुराना ACL है, तो इसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स है, नर्व एंडिंग्स है, सारी की सारी है। और ये आप देखोगे तो ये पीछे पुराना ACL, ये आपको देखेगा नया ACL बना हुआ। ये आपका नया ACL बनाया हमने हैमस्ट्रिंग टेंडन से, और ये फाइबर टेप लगा हुआ है। इसके ऊपर पूरा, हाँ, इसके ऊपर आपका ओरिजिनल ACL लगा दिया। इन दोनों को फिर बाद में स्टिच कर दिया। इससे क्या होगा, इसके ढीले होने के चांसेस खत्म है। इसमें नर्व एंडिंग पहले से ही है, इसमें ब्लड वेसल पहले से ही है, तो जो टेंडन से जो लिगामेंट बनता है ना, लिगामेंटेशन का प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा कंप्लीट होगा इसमें। तो इसके फेलियर के चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। सो आजकल जितनी भी सर्जरीज होती है, एडवांस सर्जरीज जो एडवांस सर्जन्स करते हैं, हम आपका है ना कोई भी चीज़ निकालते नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम निकालें नहीं चीज़ों को, निकालेंगे तो डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। ऑब्वियसली बेटर है, पहले तो हर कोई पूरा निकाल के पूरा ही नया बनाता था, आजकल रिपेयर बहुत करते हैं। तो जिन लोगों का पूरा रिपेयरेबल होता है उनका 100% रिपेयर करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करते। जिनका बिल्कुल ही खराब आता है उनका रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, पर कुछ फाइबर्स छोड़ देते हैं। आपका ऐसा केस था कि हमने लगभग सारे ही फाइबर्स छोड़ दिए और आपस में बांध दिया। सो एक तरह से जो नया ACL बना ना, उस पर पुराने ACL ने कवर कर रखा है। हाँ, तो कवर करा तो ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग सब है ना, और फाइबर टेप लगा हुआ है, इंटरनल ब्रेस है, तो आप जल्दी आपकी नी बेंडिंग आ जाएगी। मेनिस्कस रिपेयर हुआ, इस वजह से वॉकर लगेगा आपको 2 से 3 सप्ताह तक, फिर वॉकर हटा देंगे। बेटा देखो, इंटरनल ब्रेस सर्दी है, पाँव फोल्ड करके बैठ सकते। वॉकर से चलना होगा 3 वीक्स तक। आप आराम से टॉयलेट पे, इंग्लिश टॉयलेट पे बैठ सकते हो, पाँव फोल्ड कर सकते हो। अगर आपकी कुछ अखबार वखबार पढ़ने की इच्छा है, सोफा वोफा बैठ के अखबार पढ़ सकते हो पहले दिन से, क्योंकि पाँव फोल्डिंग में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज इंटरनल ब्रेस सर्जरी है। बस वेट बेयरिंग में रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मेनिस्कस रिपेयर हुआ है। और आपको दर्द सिग्निफिकेंटली कम होगा, क्योंकि छेद छोटा है फ्लिप कटर से, दर्द नहीं होगा, तो पाँव फोल्ड करना आसान है। और हमने जनरेशन 2 के लगाए हैं, ऊपर टाइट रोप IB, नीचे भी ABS लूप जनरेशन 2 का है, सॉवल लॉक से लॉक किया है हमने फाइबर टेप को। तो ये चीज़ ढीली नहीं होती, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मोड़ सकते हैं ऐसे? हाँ, मोड़ सकते हैं पहले दिन, अभी मुड़वा देंगे। सो आपको हर वीक कॉल करके सिखाएंगे, आप घर पे एक्सरसाइज करते रहो, महीने में एक बार दिखाने आ जाओ, महीने में 1-2 बार बेटर रहेगा। पर 6 महीने से पहले एक्सरसाइज छोड़ी तो लिगामेंट वापस टूटे। सर्जरी के बाद जो इच्छा हो वो खाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हमारी तरफ से। दूध दही ऐसे बोलते हैं ना, ये मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मन हो ACL सर्जरी के बाद कुछ भी खा सकते हो, जो भी इच्छा है। बस हेल्दी फूड होना चाहिए, ज़्यादा तेल वेल का नहीं खाया जाए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाए जाए, मतलब बैलेंस डाइट होती है ना, इसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छे होने चाहिए, थोड़ा फैट होना चाहिए। वेट बढ़ने से डेफिनेटली असर पड़ेगा। वेट क्यों बढ़ाना है? वेट बढ़ने से तो ACL पे क्या, सब पे ही इफेक्ट पड़ जाता है। घूमने फिरने चालू करेंगे ना महीने भर में, किसने कहा? अभी 3 सप्ताह ही तो थोड़ा रेस्ट है, तो 3 सप्ताह में इतना वजन बढ़ेगा नहीं। अब 3 सप्ताह तो वॉकर से चलना पड़ेगा, उसमें हम नहीं कर सकते। तो 3 सप्ताह बाद चलोगे ना आराम से, अब 3-4 सप्ताह के बाद, और एक्सरसाइज बढ़ती रहेगी। मतलब जी वजन कम करा देंगे हम 6 महीने में, बढ़ने की तो बात छोड़ो।